नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। आप देख रहे हैं IBN 7। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान एक बार फिर मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार उनकी मुसीबत का कारण उनके बॉडीगार्ड बने हैं। इस वजह से सल्लू पर एक और मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। आरोप है कि सलमान जब दिल्ली जा रहे थे उस वक्त उन्हें बॉडीगार्ड ने यहां पे हवाई यात्रा कर रहे एक और यात्री के साथ बदसलूकी की। मुसाफिर का कसूर सिर्फ इतना था कि वो सलमान के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसकी पिटाई कर दी गई। कोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट पुलिस को धारा 156, 392, 323, 504 और 506 के तहत सलमान और उनके सहयोगियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सलमान खान हिट एंड रन केस में नया मोड़ आ गया है। मंगलवार को कोर्ट में जिरह के दौरान सरकारी पक्ष ने नई दलील पेश की है। सरकारी वकील प्रदीप घरत ने अदालत को बताया कि हादसे की रात लैंड क्रूजर गाड़ी में सलमान खान के साथ 2 और लोग भी मौजूद थे। उन्होंने गवाहों का हवाला देते हुए कहा कि हादसे के वक्त सलमान ड्राइवर वाली सीट से बाहर निकले थे। आज इस मामले में फिर से सरकारी पक्ष अपनी दलील पेश करेगा। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान रोड रेज कांड के चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चौथे आरोपी का नाम सलीम है। ये मुख्य आरोपी अमीन पहलवान का भतीजा है। इस झगड़े में सलीम का अहम रोल था। शहनवाज की सबसे ज्यादा पिटाई इसी ने की थी। पुलिस ने इसकी एक कार भी बरामद की है। अब तक इस कांड में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने कुल 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तुर्कमान गेट रोड रेज मामले में शहनवाज की मौत के बाद टूट चुका परिवार पुलिस से लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। शहनवाज की मां का कहना है कि कोई उनसे 1 करोड़ रुपए ले ले मगर उनका बेटा उन्हें लौटा दे। पुलिस कमिश्नर BS बस्सी को लिखी गई चिट्ठी भी सामने आ चुकी है। चिट्ठी में लिखा गया है कि आरोपी अमीन पहलवान को इलाके के SHO अनिल शर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चिट्ठी में 50 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की गई है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर रोड रेज की वारदात सामने आई है। दिल्ली के सराय रोहिला इलाके में सोमवार रात एक शख्स पैदल सड़क पार कर रहा था, तभी एक कार उसे जरा सी छू कर निकली। पैदल यात्री ने चिल्लाकर कार चालक को ढंग से गाड़ी चलाने की नसीहत दी। इसी पर कार सवार को गुस्सा आ गया और उसने गाड़ी यहां पे बैंक करने वाले पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने 20-22 साल के कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मुंबई के अंधेरी इलाके में प्यार के खूनी खेल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। प्रेमिका से शादी न होने पर नाराज प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया और फिर खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। संजय अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए रत्नागिरी से मुंबई आया और उसने मुंबई गेस्ट हाउस में अपनी प्रेमिका को बुलाया। जैसे ही उसकी प्रेमिका उससे मिलने आई, संजय ने तेजधार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। और पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची, संजय और उसकी प्रेमिका दोनों खून से लथपथ फर्श पर आधी बेहोशी की हालत में गिरे हुए थे, जिसके बाद दोनों को कपूर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली का मोस्ट वांटेड नीरज बवाना आखिरकार दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने नीरज बवाना और उसके एक साथी को मंगलवार तड़के मुंडका इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पिछले 1 दशक में नीरज बवाना के खिलाफ हत्या, किडनैपिंग, उगाही, बुकीज से वसूली और रियल एस्टेट पर कब्जे के 100 से अधिक मुकदमे सिर्फ दिल्ली में ही दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा कई राज्यों की पुलिस को सालों से उसकी तलाश थी। दिल्ली के पूर्व विधायक और अब कांग्रेस नेता रामवीर शौकीन पर नीरज को संरक्षण देने का आरोप है। पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। मुरैना में रेत भरे डंपर से कुचलकर सिपाही की मौत मामले में पुलिस ने डंपर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 और डंपर भी जब्त किए हैं। धर्मेंद्र के भतीजे ने बताया है कि जहां धर्मेंद्र दबा हुआ था, अगर वहां की मिट्टी हटाई जाती तो उसे बचाया जा सकता था। वहीं मध्य प्रदेश SIT की टीम ने घटनास्थल की जांच की और मामले में कई अधिकारियों से पूछताछ की। चित्तूर में कथित चंदन तस्करों को मुठभेड़ में मार गिराए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आंध्र प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे थे। कहा गया था कि मारे गए सभी लोग तस्कर नहीं थे। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम ने आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखकर चिंता जाहिर की है। पनीर सेल्वम के मुताबिक आंध्र के एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स की तरफ से चलाए गए अभियान की निष्पक्ष और जल्द जांच हो। पुलिस के मुताबिक चित्तूर में चंद्रगिरी मंडल के
सेशल्स में जंगलों में 2 जगहों पर पुलिस की चंदन तस्करों से झड़प हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 20 चंदन तस्कर मार गिराए। तेलंगाना के वारंगल जिले से हैदराबाद जिले तक ले जाते वक्त भागने की कोशिश कर रहे 5 असीमी आतंकियों को पुलिस ने मार गिराया है। जेल में बंद इन आतंकियों को जब हैदराबाद कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था तब ये घटना घटी। उसी वक्त बीच रास्ते में इन्होंने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें ढेर कर दिया। मारे गए लोगों में कुख्यात आतंकी विक्रमुद्दीन भी शामिल है। सोनीपत में पुलिस ने एक फार्म हाउस पर छापा मारकर देह व्यापार और जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान करीब 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये फार्म हाउस कांग्रेस के पूर्व विधायक देशराज दीवान का है। गिरफ्तार लोगों में पूर्व विधायक देशराज दीवान का बेटा भी शामिल है। गिरफ्तार लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि जो महिलाएं पकड़ी गई हैं उनका संबंध देह व्यापार से रहा है। गुड़गांव में पुलिस ने दोस्तों के कत्ल के आरोप में एक शख्स को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उसने पिछले महीने 24 मार्च को लूट की रकम के विवाद में अपने साथी मनीष की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक 2007 में 8वीं में पढ़ाई के दौरान आकाश ने अपने एक साथी को गोली मारकर हत्या की। इस जुर्म में उसे 3 साल बाल सुधार गृह में भेजा गया। हरियाणा के यमुनानगर में एक लड़की इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। लड़की के मुताबिक उसके प्रेमी ने उसे शादी का झांसा देकर 3 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर भाग गया। 3 साल पहले ये लड़की अपने प्रेमी के साथ चली गई थी, इस उम्मीद के साथ कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन उसका प्रेमी पहले से ही शादीशुदा था और 3 साल तक उसका शोषण करता रहा। यूपी के संभल जिले में एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी। युवती का नाम इमराना था और इमराना का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो हत्या के आरोपी से शादी करने उसके साथ रहने की जिद कर रही थी। आरोपी प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इमराना की उसके ही दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। उसकी लाश कुएं में फेंक दी गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस हिरासत में एक युवक की थाने में ही मौत का मामला सामने आया है। युवक ने थाने में ही फांसी लगा ली, जबकि परिवार का कहना है कि युवक की मौत पुलिस की बेरहमी से की गई पिटाई से हुई है। राजस्थान के जयपुर से लापता हुई 13 साल की बच्ची के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि खुद बच्ची ने ही अपने अपहरण की साजिश रची। पुलिस का दावा है कि बच्ची का रिजल्ट आने वाला था और नंबर कम आने के डर से वो दूध लेने के बहाने बाहर गई और वहां से गायब हो गई। बिहार के दानापुर में एक छात्रा से छेड़खानी करने का 2 युवकों पर भारी यहां पे मामला दर्ज हुआ। छेड़खानी करते वक्त स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को पकड़ लिया और फिर उनकी जमकर पिटाई की। पिटाई करने के बाद दोनों को यहां पे सिर मुंडवाया गया और सरेआम लोगों के सामने पेश किया गया। भिलवाड़ा में एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। महिला का शव एक दुकान में मिला और दुकान अंदर से बंद था। महिला पेशे से टीचर थी। मंगलवार रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। ये मीटिंग उद्धव के घर मातोश्री में हुई। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा के उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बातचीत हुई। मंगलवार को सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए 2 राहत की खबरें भी आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। साथ ही कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल को भी हरी झंडी दे दी है। अब बिल्डरों की मनमानी पर रोक लग सकेगी। ग्राहकों को सही वक्त पर घर देना होगा। मोदी सरकार के भूमि बिल के खिलाफ कोलकाता में मंगलवार को लेफ्ट ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी में हो रही उठापटक से नाराज कुंदन शर्मा नाम के शख्स ने अरविंद केजरीवाल को दान दी हुई वैगनार कार वापस मांगी है। कुंदन शर्मा नाम के उस शख्स ने ट्वीट कर कहा है कि उनका राजनीति पर से भरोसा उठ गया है। हालांकि बाद में जब IVN7 ने कुंदन से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें गाड़ी या पैसा नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहते हैं कि उनका गुस्सा चैनल के जरिए केजरीवाल तक जरूर पहुंचे। आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता आतिशी मरलेना ने एक लेटर लिखा है और खुलासा किया है कि शांति भूषण के चलते पार्टी में समझौता नहीं हुआ। आतिशी के मुताबिक शांति भूषण ने अपने बेटे और केजरीवाल के विरोधी प्रशांत भूषण को धमकी दी थी। आपको बता दें कि आतिशी को योगेंद्र प्रशांत गुट का माना जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी के प्रवक्ताओं के पैनल से भी बाहर कर दिया गया है। आतिशी की चिट्ठी पर योगेंद्र यादव का कहना है कि उन्हें पारिवारिक मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बच्चों के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष कवच लॉन्च किया है। फिलहाल 1 साल तक चलने वाले इस अभियान के तहत हर महीने की 7 तारीख को और 14 तारीख तक बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने सदन में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनके हाथों में अफवाह नहीं हटेगा लिखे नारे जो थे वो बैनर भी उनके हाथ में थे। उधर आतंकी हमलों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुफ्ती ने बताया कि राज्य के ताजा हालात पर चर्चा हुई है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बदलने वाले एक्ट पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजों की नियुक्ति के लिए आयोग बनाने पर रोक नहीं है। एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्राधिकरणों से सड़क पर चलने वाली 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के बारे में भी जानकारी मांगी है। ये जानकारी एनजीटी ने एनसीआर में हवा की गुणवत्ता को लेकर दाखिल याचिका के बाद मांगी है। महाराष्ट्र में सभी सिनेमाघरों में प्राइम टाइम पर मराठी फिल्में दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। फडणवीस सरकार ने राज्य के सभी सिनेमाघरों को यह आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि उनका मकसद मराठी फिल्मों को बढ़ावा देना है। लेकिन बॉलीवुड के कई निर्माताओं और सिनेमाघरों ने सरकार के इस आदेश पर नाराजगी जताई है। सिनेमाघरों के मालिकों का कहना है कि सरकार ने बिना उनसे बातचीत किए ये फैसला सुना दिया। सरकार के इस फैसले के बाद सभी सिनेमाघरों को साल भर में मराठी फिल्म के 124 शो प्राइम टाइम पर दिखाने होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगरा में किसानों से मुलाकात की और फसलों को नुकसान का आंकलन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पीएम मोदी ने भेजा है। केंद्रीय खाद्यान्न मंत्री रामविलास पासवान ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चिट्ठी का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन राज्यों से अनाज आ रहा है उसमें छूट दे रहे हैं ताकि संकट की इस घड़ी में किसानों को कोई परेशानी न हो। मध्य प्रदेश के भिंड में हो रही किसानों की मौतों पर जिला कलेक्टर के बेतुके बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। भिंड कलेक्टर का विवादित ऑडियो सामने आया जिसमें कलेक्टर साहब ने किसानों की मौतों के लिए उनके ज्यादा बच्चों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं ऑडियो जारी करने वाले कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने दावा किया है कि ऑडियो बिल्कुल सही है और उसमें काट छाट नहीं की गई है। आपको बता दें कि भिंड जिले में अब तक 7 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। डीएम के विवादित बयान के बारे में जब IBN7 संवाददाता मनोज शर्मा ने कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बातचीत की तो उन्होंने यहां पे इस बात को नजरअंदाज कर दिया। काफी बार उनका ध्यान इस तरफ दिलवाने के बाद आखिरकार उन्होंने कहा है कि ऑडियो साफ नहीं सुनाई दे रहा है। ये पूरा वाकया उस वक्त हुआ जब नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने विमान में अपने साथ माचिस ले जाने वाला बयान देकर विवाद पैदा कर दिया है। उड्डयन मंत्री के मुताबिक एक मंत्री होने के नाते उन्हें माचिस या लाइटर रखने से कोई परहेज नहीं और उनकी कोई जांच भी नहीं हो सकती। राज्य के मुताबिक आखिरकार माचिस सुरक्षा को लेकर कोई खतरा कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा है कि वो धूम्रपान करते हैं इसलिए अपने साथ माचिस या लाइटर रखते हैं। मौसम की बेरुखी और टूटी फूटी सड़कों के बीच उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी करने का दावा किया। चारधाम की यात्रा 24 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। मेघालय के जयंती हिल्स जिले में 14 मजदूरों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इन लोगों की मौत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह ज्योतिर्व के भाई विक्रमादित्य पर जमीन विवाद के चलते हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि विक्रमादित्य ने जशपुर में निजी स्कूल के संचालक परमेश्वर गुप्ता से मारपीट कर अपने पजेरो कार उस पर चढ़ा दी। घटना के विरोध में इलाके के लोग भड़क गए और विक्रमादित्य की गिरफ्तारी की मांग लेकर बड़ी रैली निकाली। पुलिस ने विक्रमादित्य सिंह ज्योतिर्व के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह के भाई विक्रमादित्य सिंह ज्योतिर्व पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक के मुताबिक उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक जमीन की वजह से विवाद हुआ है और FIR दर्ज कर दी गई है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में शिक्षकों के साथ धरने पर बैठ गए। वरुण गांधी को अपने बीच उठाकर 1 हफ्ते से धरने पर बैठे शिक्षकों का हौसला बढ़ा। ये टीचर भत्ता न मिलने की वजह से कॉपी जांचने का बहिष्कार कर रहे हैं। वरुण का कहना है कि शिक्षकों के इस संघर्ष में वो उनके साथ है क्योंकि ये संघर्ष सामाजिक न्याय के लिए है। वरुण ने शिक्षकों को न केवल कॉपी जांचने के लिए भत्ता दिए जाने की वकालत की बल्कि 10,000 रुपए वेतन दिए जाने की मांग भी की।
पीएम मोदी के आदर्श गांव जयापुर में यूपी के गवर्नर राम नाईक ने लोगों के साथ मिलकर रामलीला का नाटक देखा। गवर्नर राम नाईक ने गांव आने पर खुद को भाग्यशाली बताया। पीएम ने वाराणसी के जयापुर गांव को गोद लिया है। उत्तर प्रदेश में किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुरादाबाद में एक और किसान की सदमा लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से इस किसान की 20 बीघा खेत में खड़ी फसल खराब हो गई। बेमौसम बारिश का असर सब्जियों की फसल पर भी पड़ा है। ओलों की मार से जयपुर में खेतों में लगी सब्जियां खराब हो गई हैं। इलाहाबाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यूपीपीसीएस पर्चा लीक मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और यूपी लोक सेवा आयोग अध्यक्ष अनिल यादव का पुतला भी फूंका। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक मकान की छत गिर जाने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति जख्मी हो गया। मकान जर्जर हो गया था। सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में खाने की शिकायत को लेकर मंगलवार को कानपुर रेलवे स्टेशन में अधिकारियों ने छापा मारा और पैंट्री कार में बन रहे खाने की जांच की। राजस्थान के झालावाड़ में खराब लड्डू खाने से एक ही परिवार के 10 लोग बीमार पड़ गए। आनंद फानन में इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि ये लोग अब खतरे से बाहर हैं। जम्मू कश्मीर अर्बन लोकल बॉडीज के कर्मचारियों ने पिछले 4 महीने से वेतन न मिलने के खिलाफ श्रीनगर में प्रदर्शन किया। हरियाणा के कैद करना पड़ रहा है और अपना गुजारा इसी से वो चलाती है। 12 साल की रिशु 10वीं में पढ़ती है। उसके माता पिता नहीं हैं। एक भाई है जो किराने की दुकान में काम करता है। रिशु के कोच के मुताबिक अगर उसे अच्छी परवरिश मिले तो देश की दूसरी मैरी कॉम मिल सकती है। गुजरात के अहमदाबाद में शिकायत अनसुनी करने से नाराज एक उपभोक्ता ने अपनी महंगी कार गधों से खिंचवाई। कार मालिक ने थोड़े समय पहले ही कार खरीदी थी, लेकिन बार बार कार खराब होने की शिकायत उसने कार शोरूम में की। शोरूम में उसकी शिकायत बार बार अनसुनी कर दी गई, जिसके बाद कार मालिक ने शोरूम मालिक को सबक सिखाने की ठानी। कार गधों से खिंचवाई और पूरा शहर में घुमाया। आरबीआई गवर्नर की फटकार के बाद बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। स्टेट बैंक और एचडीएफसी ने ब्याज दरों में 15 बेसिस पॉइंट की यहां पे कमी की है, तो वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने ब्याज दरों में 25% की कटौती की है। यमन में भारतीयों के लौटने का सिलसिला जारी है। भारतीयों को लेकर जब्ती से एक विमान आज फिर मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा। अब तक करीब 4000 भारतीय वापस आ चुके हैं। ऑपरेशन राहत अभी भी जारी है। ट्विटर की बदौलत 8 महीने का मासूम जंग जैसे हालात से जूझ रहे यमन से अपने वतन भारत तक पहुंचने में कामयाब रहा। सबा शावेश अपने 8 महीने के मासूम बेटे के साथ सोमवार को सुरक्षित भारत लौट आईं। सबा शावेश ने ट्विटर के जरिए अपनी गुहार सीधे विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाई थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सबा की डिटेल्स ट्रैक कराई और उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। इनके बाद पूरी मदद उसको पहुंचाई। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में सोमवार को दोपहर में रात जैसा नजारा देखने को मिला। करीब 1:30 बजे धूल भरी आंधी ने शहर को अपने आगोश में ले लिया। आंधी के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस आंधी ने शहर की यातायात व्यवस्था पर कुछ समय के लिए विराम लगा दिया। आने वाले दिनों में गर्मी के मौसम को देखते हुए नागपुर के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए 10 कूलर लगाए जाएंगे। इसके अलावा जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए पानी के कुछ तालाब भी बनाए गए हैं। ईटीवी गुजराती न्यूज का सपना पूरा हो गया है और अब नए तेवर और कलेवर के साथ खबरें दी जा सकेंगी। अहमदाबाद में गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने ईटीवी के दफ्तर का शुभारंभ किया। इस भव्य समारोह के दौरान ईटीवी न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्र भी मौजूद थे। ईटीवी गुजराती का नया दफ्तर पूरी तरह हाईटेक है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये चैनल गुजरात में नंबर 1 हो चुका है। इस मौके पर ईटीवी ने मुंबई में रहने वाले गुजरातियों के लिए आपनू मुंबई नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की। उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम आनंदीबेन पटेल के दफ्तर के हर कोने का जायजा लिया गया। इस मौके पर आनंदीबेन पटेल ने ईटीवी की तारीफ की और कहा कि ईटीवी निडर और निष्पक्ष चैनल है। आईपीएल के 8वें सीजन का पहला मैच आज डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता और मुंबई के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला रात 8 बजे से कोलकाता में खेला जाना है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में धूमधाम से आईपीएल सीजन 8 की शुरुआत की गई। समारोह की शुरुआत प्रीतम ने रविंद्र संगीत के साथ की। समारोह में क्रिकेट के दिग्गजों के साथ साथ बॉलीवुड के सितारों ने भी शिरकत की। भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी ने अध्यक्ष राजेश तोमर को सस्पेंड कर दिया है। बेंगलुरु में हुई कार्यकारी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनने जा रही है जिसमें उनका किरदार परेश रावल निभाएंगे। विधु विनोद चोपड़ा अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म ब्रोकन हॉर्सेस लाल कृष्ण आडवाणी को दिखाना चाहते हैं। आडवाणी के लिए 8 अप्रैल को फिल्म की खास स्क्रीनिंग रखी गई है। शाहिद कपूर 10 जून को दूल्हा बन सकते हैं, जबकि पहले खबरें आई थी कि शाहिद इस साल के आखिर तक शादी करेंगे। मोहित सूरी की अगली फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट की जोड़ी नजर आएगी। इससे पहले करण जौहर ने भी अपनी फिल्म कपूर एंड सन्स के लिए दोनों को साइन किया है। इमरान हाशमी अपने बेटे आयान और परिवार के लिए अपनी फिल्म मिस्टर एक्स की स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे। विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म में इमरान एक ऐसे किरदार निभा रहे हैं जिसके पास अदृश्य होने की शक्तियां हैं। दबंग और दबंग 2 की कामयाबी के बाद अब दबंग 3 के बारे में भी बातें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म के निर्माता अरबाज खान दबंग 3 जरूर बनाएंगे, लेकिन 2 या 3 साल बाद।